मेघानी नगर में जिस जगह विमान हादसा हुआ उससे जस्ट 50-100 मीटर की दूरी पर हम हैं। ये इधर मैं कैमरे में दिखाऊंगी अगर आपको, इधर से ये बिल्डिंग आप देखेंगे, ये बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है और इसी बिल्डिंग से वो विमान टकराया। यहाँ आसपास के लोग जो है उन्होंने खुद देखा, वो चश्मदीद है, उन्होंने वो प्लेन यहीं से उड़ते हुए देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमार विक्रम सिंह। आप उस टाइम दुकान पर ही थे? दुकान के पीछे ही था, मतलब घर पे दरवाजा पीछे वहाँ से दिखता था। क्या देखा आपने उस दिन? वो बस वो देखा कि प्लेन आया और टेकअप हो रहा था, तो टेकअप नहीं हुआ और सामने वाली वो झाड़ से टकरा के फिर वहाँ से मोड़ लिया और पीछे डॉक्टर स्टूडेंटों की मेस है। पहले पेड़ से टकराया। हाँ, पहले पेड़ से टकराए, वहाँ से सीधा वो गया डॉक्टर के स्टूडेंट की जो मेस है, वो मेस का उपला मंजिला पूरा ले लिया और वो मंजिला लेके सामने डॉक्टर क्वार्टर्स की बिल्डिंग है उसमें घुस गया। यानी कि पहले पेड़ से टकराया, फिर मेस से टकराया और फिर हॉस्टल की बिल्डिंग के डॉक्टर की हॉस्टल्स क्वार्टर्स में, फैमिली क्वार्टर्स में। अच्छा, फैमिली क्वार्टर्स है वहाँ पे, वहाँ अंदर फैमिली क्वार्टर्स है, उस पे अंदर घुस गया। आपने खुद देखा? ये सामने ही देखा, हमारे सामने हुआ, लास्ट भी सामने हुआ और ज्वाला भी निकली थी उतनी, धुआं भी उतना निकला था। जब प्लेन यहाँ से ऊपर से जा रहा था बिल्डिंगों के ऊपर से, तब क्या अलग दिखा उसमें? क्या हाइट बहुत नीचे थी? कैसे आप? नीचे, अब तक तो जाते हुए देखा है नीचे हाइट से, लेकिन इतनी हाइट कम कभी नहीं देखी है, पहली बार देखी। और देखने के बाद पता चल ही गया था कि ये प्लेन ज्यादा दूर जाने वाला नहीं है, ये गिरने वाला। पहले अंदाजा हो गया तो 100% मालूम हो गया था कि ये प्लेन गिरने वाला ही है, ये जाने वाला नहीं है। ये आप उड़ान दुकान पर रहते हैं, लगभग कितने दिन में कितने प्लेन यहाँ से उड़ते हुए देखते हैं? 25 से 30। कितनी हाइट रहती है लगभग यहाँ से? बस इससे ये जो हाइट थी उससे थोड़ा डर रहता है। कभी कभी कोई एक आध ऐसा आ जाता है कि कम हाइट वाला होता है, लेकिन इतना तो कम कभी नहीं देखा। इतना कम कभी हाँ, नहीं देखा। इतना तो लोगों ने यहाँ, कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया उसका। वो तो लोगों का काम ही अभी ऐसा है ना कि कुछ नया देखे। तो जब ये हादसा हुआ तब मैं दौड़ के सीधा वहाँ गया था, बिना चंपल पहने हुए दौड़ के सीधा वहाँ गया। वहाँ जाके देखा तो बिल्डिंग में अंदर घुस गया था। बचाने के तो कोई चांसेस ही नहीं था, अपने कोई कर सके ऐसे कोई हालात ही नहीं थे कि जब तक फायर ब्रिगेड ना आवे, उस पर पानी ना छांटे या सीढ़ी लेके ऊपर ना जावे, अपने नीचे देख के खाली देखता ही रहे, ऐसा ही हाल था। तो बाद में जब पब्लिक आने लगी न, वो सीधा जेब से मोबाइल निकाल के वीडियो उतारने लगा। मैं तुरंत वहाँ से हट गया। मैं बोला अभी यहाँ कोई बचाव दीदिका का काम करने कोई आते नहीं है, सब ये वीडियो उतारने वाले ही है, इसीलिए वहाँ से फिर सीधे हट के सीधा मैं इधर आ गया वापिस। क्या हालात थे वहाँ पे, क्या मंजर था उस दिन? हालात तो बहुत बुरे थे, हालात तो बहुत बुरे। जो मेस थे वो उसमें बच्चे खाना खा रहे थे, दूसरे जो लोकल लोग हैं वहाँ काम काज कर रहे थे अगल बगल में, चाय की कितली है, कोई शॉप वाला है, ऐसे वो लोगों को भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई है। 1-2 शायद मर भी गए हैं। ये मेघानी नगर की कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है? ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड मेघानी नगर बोला जाता है। कितने लोग रहते हैं लगभग? यहाँ 151 फ्लैट है, एक फ्लैट में 24 मकान है। कितने लोग लगभग रहते होंगे? लगभग वो है एक फ्लैट के अंदर तुम कम से कम गिनो तो भी तुमको 250 से 300 इंसान तो मिले। ऐसा लगा उस वक्त यहाँ भी गिर सकता है वो विमान? 3 सेकंड का खेल था मैडम। 3 सेकंड अगर पहले गिरता तो मेघानी नगर कॉलोनी पे गिरता, 3 सेकंड बाद गिरता तो 1200 बेड एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है उस पर गिरता। अगर राइट हैंड पे गिरता तो SRB छावनी है, मिलिट्री छावनी है, और लेफ्ट हैंड पे गिरता तो विजय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की छावनी है। तो उसने जो पायलट ने जो दिखाया, उसकी काबिलियत दिखाई है, उसको धन्यवाद करना चाहिए कि उसने वो जगह चुनी कि जहाँ जंगल जैसा उसको दिखा पेड़ के हिसाब से, और ये मिट्टी के जो ढग बना के रखे हैं उसको सोच के उसने सोचा कि यहाँ डाल देंगे तो यहाँ कम जान हानि होगी, उसी हिसाब से इसने ये चॉइस किया। ये बोल रहे हैं कि वो 30 सेकंड में जब प्लेन टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ के बाद यहाँ क्रैश हुआ, कि सिर्फ वो 3 सेकंड का खेल था। 3 सेकंड पहले गिरता तो मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में गिरता, जहाँ पर लोग रहते हैं तमाम, वो हज़ारों परिवार यहाँ पर रहते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं, वो तबाह हो जाते। 3 सेकंड बाद गिरता तो एशिया का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, 1200 बेड हॉस्पिटल, वहाँ गिरता, वहाँ सबसे बड़ी त्रासदी हो जाती, तबाही हो जाती। 3 सेकंड बाद गिरता तो वहाँ और ज़्यादा हॉस्टल्स हैं, क्वार्टर्स है, वहाँ गिरता। तो ये कह रहे हैं कि जो उस वक्त पायलट थे सौरभ सभरवाल, उनकी एक काबिलियत रही कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से प्लेन को वहाँ लैंड कराने की कोशिश करी कि जहाँ तबाही, मौत का मंजर थोड़ा कम हो। जान तो जानी ही थी, वो उन्हें समझ आ चुका था।
मौत तो उनको सामने उसको पुकार रही थी कि तुम आओ चले आओ, और मौत के मुख में वो जा रहे थे, लेकिन बगल में उनके जो लेके जा रहे थे 240 इंसान की भी जिंदगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कंट्रोल किया और सोचा कि अगर ये झाड़ी झाँक रहा है उसमें अगर गिर जाए और प्लेन को धक्का थोड़ा कम लगे और बीच में रुक जाए तो शायद बचने की संभावना रहती है। इसी हिसाब से ये जगह उसने चॉइस किया। आप सब भी यहीं के रहने वाले हैं, आप सबने भी देखा, क्या देखा आपने? यहाँ जब बड़ा धमाका हुआ तो हम दौड़ के आ गए। हम मैदान में यहीं खेल रहे थे। हम पीछे क्रिकेट खेल रहे रोज थे, इधर खेलते हैं हम क्रिकेट मैदान में। तो हम यहाँ मैदान में खेल रहे थे, तो जब धमाका हुआ तो पहले तो हम भाग गए पीछे। तो यहाँ पर से बूम वो मेडिकल स्टूडेंट है ना, वो चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। तो मेघानी नगर में लैंड हो जाता, अंदर उसके से बचाओ। किस्मत थी हमारी तो उधर सही जगह गिरा है। धन्यवाद बोल रहा हूँ पायलट के। और अभी यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये उस बिल्डिंग का एरिया है और उसके आसपास तमाम जगह पुलिस यहाँ पर तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहीं ये दीवारें तोड़ी किस लिए गई? यहाँ से रेस्क्यू टीम यहीं से जा रही थी क्या? यहीं से गई? ये जो बैरिकेडिंग तोड़ा है, बैरिकेडिंग लगाया ना, वो दीवार हुआ करती थी। दीवार तोड़कर यहाँ से रेस्क्यू के लिए जो चीज़ गए थे कि ये प्लेन का आपको जो जाने का मार्ग है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। हर प्लेन इसी रूट से होकर जाता है। और ये कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे, ये बैरिकेडिंग जहाँ भी पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, ये यहाँ पर ये दीवार थी और रेस्क्यू टीम, यानी कि हादसा इतना खौफनाक था कि इतनी लाशें वहाँ थी कि रेस्क्यू टीम, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो जहाँ से उन्हें जगह मिल रही थी वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से दीवार तोड़ी गई और यहाँ से हर कोई किधर से गाड़ी गई, कोई किधर से गई, चारों तरफ से गाड़ियाँ अंदर गई, रेस्क्यू टीम गई, फायर ब्रिगेड की टीम गई, ताकि बचाव कार्य तेजी से किया जा सके। और ये इस वक्त मेघानी नगर में मैं उसी जगह मौजूद हूँ। यहीं से इसी पूरे मैदान के अंदर वो बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ लोगों ने बताया कि सिर्फ कुछ सेकंड, 3 सेकंड का ये पूरा खेल था। 3 सेकंड पहले गिरता तो जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हुई ये पूरा इलाका तबाह हो चुका होगा। 3 सेकंड बाद गिरा तो वो डॉक्टर्स का पूरा हॉस्टल जो है वो तबाह हो गया। 3 सेकंड बाद गिरता अगर तो वो पूरा 1200 बेड हॉस्पिटल जो है वो तबाह हो जाता और वहाँ हज़ारों पेशेंट हर दिन आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो 3 सेकंड का खेल था, 3 सेकंड में 300 लोगों की जान चली गई। फिलहाल मौत का आंकड़ा 275 पहुंच गया है, लेकिन शनिवार को भी एक डेड बॉडी एयरप्लेन की टेल से निकाली गई। अब और ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये अभी देखा जाएगा। फिलहाल डीएनए सैंपल चल रहा है, डीएनए सैंपल ले लिया गया है। 20 शवों को उनका परिवारों को सौंप भी दिया गया है। 30 सैंपल जो है मैच हो चुके हैं। आगे तमाम अपडेट्स के लिए ग्राउंड ज़ीरो पर मेरी टीम और मैं दीपा राणा, हम यहाँ पर हर खबर आपको दिखा रहे हैं, हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हर खबर में हम आखिर में यही अपील कर रहे हैं कि सख्त से सख्त जांच बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर आगे कोई इस तरीके के हादसों का शिकार ना हो सके।